बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ा था। तो कार्बन के अपर रूप में हमने हीरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंधन बनाता है। हमने हीरा में पढ़ा था कि हीरा जो है उसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणु के साथ आबंधन करता है या जुड़ता है। वहीं जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी कार्बन का जो एक परमाणु है वो कार्बन के अन्य 3 परमाणु के साथ जुड़ता है या सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिससे एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। जब हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता था तो त्रिआयामी संरचना बनती थी, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट में कैसी संरचना बनती है? षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच एक आबंधन द्विआबंधी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यदि कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 तत्वों से ना जुड़े तो उसकी संयोजकता पूरी नहीं होगी, यानी अन्य 4 परमाणुओं से यदि नहीं जुड़ेगा तो उसकी संयोजकता पूरी नहीं होगी। यहाँ पर अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ रहा है, इसलिए उसकी संयोजकता पूर्ण नहीं होती। तो संयोजकता को पूर्ण करने के लिए एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या द्विआबंध पाया जाता है, जिसके कारण इसे असंतृप्त कहा जाता है। आगे मैं पढ़ाऊंगी संतृप्त और असंतृप्त, तो तब आप समझेंगे। ग्रेफाइट के अणुओं के बीच खाली स्थान पाया जाता है, जिस कारण वह हीरे से मुलायम होता है। जो ग्रेफाइट है उसमें जो अणु है उसके बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसके कारण वह हीरे से यदि तुलना की जाए तो वह मुलायम होता है। वहीं जो हीरा होता है, हीरे की संरचना बहुत ही शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसके बीच, उसके अणुओं के बीच कोई स्थान नहीं होता है, कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, और जो आबंधन होता है वह भी बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। वहीं ग्रेफाइट में अणुओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसके कारण वह हीरे की तुलना में मुलायम होता है। और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिस कारण ये अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। हम जानते हैं हीरा, ग्रेफाइट ये सभी अधातुएं हैं, क्योंकि ये कार्बन की बनी है। कार्बन एक अधातु है। तो हमने अधातुओं के गुणों में पढ़ा था कि अधातु जो होती हैं वे विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है इसमें चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और हम जानते हैं विद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। इसलिए ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण ये विद्युत का चालन करती है। और जो पेंसिल की लीड होती है बच्चों, उसके अंदर वो ग्रेफाइट की बनी होती है। जिस पेंसिल से आप लिखते हैं तो जो उसकी नोक होती है उसको हम पेंसिल की लीड कहते हैं, और वो किस चीज़ की बनी होती है? वो ग्रेफाइट की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेंसिल की लीड को जो बिजली का बोर्ड है उसमें नहीं छुलाते, क्योंकि उससे विद्युत का चालन होता है। तो इस प्रकार ये देखिए ग्रेफाइट की संरचना है। यहाँ पर ग्रेफाइट में ये कार्बन का ही बना हुआ है। एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर एक ये है, एक इससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है? एक इससे जुड़ा है, यानी एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण ये पूरी नहीं होती है, इसलिए एक आबंधन जो है द्विआबंध होता है। तो इस प्रकार एक षटकोणीय संरचना प्राप्त हो जाती है, और ग्रेफाइट इसी षटकोणीय संरचना में पाया जाता है।